channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy. In the last video, we have seen the concept of qualitative factors and quantitative factors which affects the economy, industry and company. So just to give you a brief, qualitative factors are non-measurable in numbers whereas quantitative factors are measured in numbers. आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो दो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको स्टॉक पिक करने में हेल्प करेगी। किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज करना होता है जो आपको ये बताती है कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो पहली स्ट्रैटेजी है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। ये दोनों ही अलग अलग रेलेवेंस रखती हैं। हम इन दोनों को ही डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी टॉप डाउन या बॉटम अप, इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सुटेबल है। तो शुरू करते हैं वे टॉप डाउन अप्रोच के साथ। Have you ever heard any investor saying something like the IT industry, the pharma industry or the power industry looks very promising? The industry is growing at a fast pace and I should invest in these companies. So here the investor is following the top down approach to find the stocks. So in the top down approach, he will start at the EIC framework, which is Economy, Industry and Company framework. He will start with analyzing the macro picture of the domestic and global economy first, then moves down to industry and then finally looking at researching some of the companies. So जब हम बात करते हैं इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक एंड बिजनेस साइकिल्स, जीडीपी नंबर्स, आईआईपी नंबर्स, इन सभी को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं जो एक अच्छा रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमें ऑफर कर सकते हैं। So when we analyze a particular industry, we look at some of the factors like इसकी input cost क्या है, उसकी entry barriers क्या है या competitiveness क्या है। ये सारे factors आपको industry को analyze करने में help करते हैं। And once we look at the industries, we'll finally come down to companies to see what are those potential companies where we can find those stocks. So एक कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए, स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए we look at its financials, like we will look at the profitability of the company, valuations, we look at the solvency ratio and lot more. Let's understand this with an example. Let's say you studied that the Indian economy is growing at a fast rate and out of that you see that IT industry is outperforming. Now you will do some research on the stocks of IT industries, you will find good stocks which may give you some return in the future and you will select those stocks for your investments. So जब हमने इस पूरे टॉप डाउन अप्रोच को देखा, हमने ये समझा कि कुल मिला के 3 पॉइंट्स हैं जिस पे हमें फोकस करना है। पहला, टॉप डाउन अप्रोच हमें मैक्रो फैक्टर्स को कंसिडर करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हमें ये भी बताता है कि मार्केट अगर फॉल हो रहा है तो आपको इन्वेस्टर को प्रिवेंट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। तीसरा, ये फॉरेन मार्केट्स में भी एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन देता है क्योंकि यहाँ पे आप ग्लोबल इकोनॉमी को भी एनालाइज कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए टॉप डाउन अप्रोच सबसे ज्यादा यूजफुल कब हो सकता है। जब भी आप देखें कि मार्केट मूव करता है बिकॉज ऑफ एनी मैक्रो फैक्टर, तब आप इस थ्योरी को, इस एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखूं, अगर आप मिड 2002 या मार्च 2009 की बात करें, जब आप देखें कि निफ्टी का पी 11 पे ट्रेड हो रहा था, दैट वाज अ टाइम जब ओवरऑल मार्केट ही अंडर वैल्यूड था, जो आपको एक इन्वेस्टर को सबसे अच्छा ऑप्शन देता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप यूरोजोन क्राइसिस देखें या फिर अगर आप ऑयल प्राइसेस क्रैश देखें तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल करता है। अब बात करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच की अगर ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक क्या हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से और कंपनी पे जाते हैं तो हम कई बार ऐसे अंडर वैल्यूड शेयर्स को इग्नोर कर जाते हैं जो हो सकता है हमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे दे। The next approach is bottom up approach. Here the investor starts with the stocks first, followed by the industry and then the economy. This approach is less concerned with the overall market conditions and the economic conditions. Instead, the focus here is on the individual companies. In this approach, the investor tries to study the micro factors and study how fundamentally the strong company is by looking at the earnings, revenues, profitability, management, products, services, etc.
So the main objective here is to find out the potentially strong companies which may outperform in near future regardless of the market condition, industry conditions. It gives you a benefit of picking up the right quality stocks for the portfolio. I can recall some of the examples like Eicher Motor, TTK Prestige. They gave very good returns when the market didn't show any great performance. So here the main focus is on the fund manager, how he will generate alpha, real alpha for the investor. Now let's discuss when does this approach works well with the investor. When an investor adopts stock specific approach, he or she may go for the bottom up approach. Also, it has been seen from the past data that mid-cap stocks are more responsive to the bottom-up approach. The next question arises, what could be the drawback of this approach? Simple, investor needs to put a lot of time, money, effort, energy to research on the companies. So that's one of the drawback. Another drawback could be while doing the research, he may ignore some of the macroeconomic factors which can cause complications later. Now the question arises, which study, top-down approach or bottom-up approach is suitable for you? Whether an investor should go for the macroeconomic picture first or he or she should start with the stock specific first. The answer completely depends on your objective and preference. The best way to find out the answer is to try both of the options and see which one is more suitable to you. So this was the topic on top-down and bottom-up approach. I hope you enjoyed it and I hope you will apply it practically. See you soon next time with a new video that will be on the intrinsic value. Until then, be safe at home.